ये फोटोग्राफ्स, ये यहाँ कैसे? इन्हें तो मैंने, लगता है कि किसी ने आग से निकालकर चिपकाया। किसने? कौन कर सकता है? भाभी? नहीं, सावित्री आंटी। जिया बेटा, जी बाबा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। बेटा, तुम्हारी माँ कह रही है कि केस शुरू होने से पहले ही तुम लोग लौट आए। जी वो, अरे मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया। शेखर को बड़ी देर से अकल आई, लेकिन आई तो। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बेटा, मैं तो पहले से ही ये केस लड़ने के हक में नहीं था, लेकिन बच्चों की मर्जी के आगे किसी की चली आज तक जो मेरी चलती। फिर भी मैं रुक्मिणी को कहा करता था कि 2-4 दिन बच्चे मनमानी करेंगे, बाद में समझ जाएंगे। चलो बेटा, अब तुम चैन की सांस लो और आराम करो। ये सारे झमेले में सबसे ज्यादा तुम्हें झेलना पड़ा है। बेटा, भूल जाओ सब कुछ, एक बुरा सपना समझकर खत्म करो इसको। आराम करो बेटा। हंस लो, मुस्कुरा लो, सब हंसना भूल जाएंगे ये घर के लोग जब सच सामने आएगा। जिया के साथ भी यही हुआ था। जब फोटोग्राफ्स देखी थी ना, तो चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया था जैसे सांप सूंघ गया हो। सांप? कहाँ है सांप? कहीं नहीं डब्बो, मैंने मिसाल दी थी। मम्मी, आपकी कोई मिसाल नहीं है, मगर ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, इंसान डर ही जाए। जब तक मैं हूँ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरेगी वो जिया। नहीं मम्मी, पता है, जब मैं उसके पास गई थी ना, तो बहुत परेशान लग रही थी। अब जो भी हो, आखिर है तो मेरी बहन जैसी, और फिर मेरे साथ तो उसका बिहेवियर हमेशा से अच्छा रहा है। वो इसलिए कि तू बहुत भोली है डब्बो, और वो बहुत चालाक है। उसे पता है, अगर 2 प्यार के बोल बोल के तुझे काबू में रखा जा सकता है, तो अच्छा बिहेवियर रखने में क्या नुकसान है। अच्छा, इसका मतलब जो काम आप अपनी आड़ी तिरछी चालों से भी नहीं कर पाते हो, वो काम जिया प्यार प्यार में ही कर लेती है। अब तू जिया के बारे में सोचना छोड़ और समर को फोन लगा। पता तो लगे कोर्ट में आखिर हुआ क्या। ये शेखर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? There is definitely something serious. वरना कोर्ट तक पहुंचकर यूं वापस आ जाना। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कैसे हो? जैसा सुबह तुमसे मिला था। जब तुम बीच में आए थे घर पे, तब तुमने मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं की? दिव्यानी प्लीज, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास? हम घर पर इस बारे में बात करेंगे। घर आओगे तब ना बात होगी। कोर्ट की बात कर। कम ऑन दिव्यानी, बोलो किस लिए फोन किया था? वो कोर्ट में क्या हुआ? तुम घर जल्दी क्यों लौट आए? दिव्यानी, ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करो। काट दिया? मम्मी, आज तक कभी मेरा फोन नहीं काटा इन्होंने। कोई बात नहीं, किसी बात से परेशान होगा। मुझे पता है, समर वैसा नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है मम्मी। मेरी वजह से? आपके कहने पे ही मैंने फोन किया ना। अब हमेशा मुझे यहाँ वहाँ घुमाते रहते हो। पहले जिया के पास भेज दिया, और अब ऐसे टाइम पे हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फालतू सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। ये वक्त है वक्त का फायदा उठाने का। ये त्याग व्याग की बातें तो फिल्मी कहानियों के लिए छोड़ दे डब्बो। दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है।
मैं हुई थी ना दुखी, और वो चुड़ैल नीना मुझे जिंदगी भर के लिए दुखी करके चली गई। उसने सोचा तो फिर हम क्यों सोचें? क्योंकि हम यहाँ पर जिया की बात कर रहे हैं, नीना मौसी की नहीं। पर नीना ले उड़ी थी ना मेरे पति को। जिया भी वैसा कर सकती है। हैं? जिया समर को लेकर क्यों उड़ेगी? उसकी शादी तो शेखर से हुई है ना। मेरा मतलब है जिया भी धोखा दे सकती है। यही वक्त है अपना झंडा गाड़ने का, अपना लोहा मनवाने का। झंडा गाड़ने का? कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी है क्या मम्मी? झंडा गाड़ने की क्या जरूरत? मेरा मतलब है ये वक्त है जिया को पटकनी देने का। फटकनी देने का? हाँ, अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना ही होगा। डब्बू, ये भी एक तरह की जंग है, और जंग में हर बात जायज होती है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब माँ बाप बच्चों को कुछ कहते हैं तो वो बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती, जब बाद में उन्हें करना वही है जो माँ बाप समझाते हैं। आप इन्हें छूट दे रखे। अब ये बेकार का इल्जाम है तुम्हारा मुझ पर। अरे भाई, वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो मन में आता है करता है। अभी तक केस लड़ने का भूत सवार था, अब लगा होगा कि भाई केस क्यों लड़े, होना वना कुछ नहीं, बस खुद परेशान होने वाली बात है। हो सकता है जिया के मुरझाए चेहरे ने उसका ख्याल बदल दिया। जो काम माँ बाप के समझाने से नहीं हुआ, वो जिया के आंसुओं ने कर दिया। चलो, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो गया ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे भी हुआ हो, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शेखर ने ये फैसला लिया। चाहे देर से ही सही, लेकिन सही वक्त पर सही फैसला तो ले लिया। शुक्र है ये सब खत्म हुआ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि शेखर ने किसी दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश की। और मेरा तो हमेशा से यही कहना है कि जहाँ बच्चे खुश रहें वहाँ माँ बाप को खुश रहना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुशी बहुत दिनों के बाद मुझे मिली है। ऐसे वक्त में एक कप स्पेशल चाय हो जाए तो जरा इलायची भी डालना। वो तुम्हारी स्पेशल चाय मुझे बहुत पसंद है रुक्मणी। अभी लाते हूँ। शेखर के केस विड्रॉ करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? शेखर, शेखर फोन उठाओ प्लीज। हे भगवान, शेखर फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। अभी फिलहाल तो तुम मेरी नहीं अपनी चिंता कर। अपनी कर रहा हूं, इसलिए आपकी हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता नहीं अपन की पहुंच कहां तक है। अच्छा, अब यहाँ जो भी आता है पहुंच वाला ही आता है, और 2 दिन अंदर रहने के बाद सारी की सारी पहुंच धरी की धरी रह जाती है। इसलिए कहता हूं, चुपचाप अपना मुंह खोल दे, वरना इतनी मार मारूंगा कि पहुंच वालों तक पहुंचने लायक नहीं रहेगा तू। आपसे हिसाब तो बाहर निकल के होगा। अच्छा, कसम से। हिसाब तो तब बराबर करेगा जब यहाँ से बाहर निकलेगा तू बेटा, और बाहर तो तू एक ही हालत में निकलेगा, जब सच बताएगा कि सब चक्कर क्या। सच कह रहा हूं, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो। बोलते बता दो साहब।
इसकी क्या गारंटी है कि जो तुमने बताया वो सच है? विश्वास करो ना साहब, शरीफ आदमी एक बार झूठ बोलता है पर लफड़ेबाज कभी झूठ नहीं बोलता। हेलो, कौन? रुक्मिणी जी। आपने बताया नहीं, आप कौन है? वो मैं अनुसुईया, जिया की माँ। अरे नमस्ते अनसुईया जी, मैं सावित्री बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? नहीं, यूं ही मन घबरा रहा था। जिया और शेखर को कब से फ़ोन लगा रही हूँ, दोनों ही फ़ोन नहीं उठा रहे। कैसे उठाएंगे? अरे शेखर तो जिया को घर के बाहर छोड़ के ही कहीं चला गया, और वो बेचारी जब से आई है अपने कमरे में ही बंद है, ना किसी से कुछ कहती है ना सुनती है। सब ठीक तो है ना? मुकद्दमे का क्या हुआ? कोई बताए तब ना पता चले क्या हुआ। यहाँ तो कोई किसी से कुछ कहता ही नहीं है। पर आप परेशान ना हो, मैं आपकी जिया से बात करवाती हूँ। आपसे वो जरूर मन की बात करेगी। आप उसकी माँ है ना, और आपसे बात करके उसका भी मन हल्का हो जाएगा। जिया, तुम्हारा फोन है। किसका है? अरे तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे कोई गुंडा बदमाश तुम्हें फोन करने वाला था। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ का फोन है, लो। हेलो। जिया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। बेटा, मैं कब से फ़ोन लगा रही थी और तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। और शेखर, वो भी ठीक है ना? हाँ माँ। फिर तुम लोगों ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? माँ वो मेरे फ़ोन की बैटरी ना पता नहीं क्या हो गया है, और शेखर शायद मीटिंग में होगा। पक्का ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं माँ। जिया, वो केस का क्या हुआ? माँ मैं तुमको फिर से फ़ोन करती हूँ रात में। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके मम्मा, बाय। तो इन कमीनों को अरुषि की तलाश थी और चली गई शेखर साहब की धर्मपत्नी जिया। बेचारी की किस्मत खराब थी। अब जिंदगी तबाह होनी हो तो कौन बचा सकता है? कोई नहीं सर। तू भी इंटेलिजेंट हो गया है? आपके साथ रह के हो गया सर इंटेलिजेंट। अच्छा, तो एक बात बता, ये गुंडे अरुषि के पीछे क्यों थे? ये तो पता नहीं सर। ऐसा कैसे चलेगा मोहिते? मैं बताता हूं। ये जर्नलिस्ट साहब किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और उसने उन्हें मजा चखाने की ठानी, इसलिए सब हुआ। लेकिन हादसे के वक्त तो अरुषि भी वहां पर थी। हो सकता है कुछ बातें जो शेखर और जिया ने हमें ना बताई वो अरुषि को पता हो। लेकिन शादी से एक दिन पहले ये लोग लड़की को लेकर आखिर किस लड़के से मिलने गए थे? कुछ तो है। यू आर राइट सर। तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? तिवारी के यहां फोन लगा। हेलो। हेलो, मैं महात्मा नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। अरुषि मैडम हैं? आरुषि तो हनीमून पर गई है। अच्छा, तो अभी तक हनीमून से लौटी नहीं है? वो सिंधे साहब बात करना चाहते थे। लो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम शालिनी है। आरुषि मेरी भाभी हैं। उनसे बात हो सकती है? मैंने अभी बताया, वो हनीमून पर गई हैं। चलिए, अच्छा किया आपने एक बार फिर से बता दिया। आपके पास उनका पता तो होगा। दरअसल हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आप तो जानती ही होंगी कि उनके भाई और भाभी एक केस लड़ रहे हैं, उसी सिलसिले में। दरअसल वो लोग किसी एक जगह पर नहीं गए हैं, लगातार ट्रैवल करते रहेंगे, इसलिए कोई एक पता देना तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे वो लोग लौटने ही वाले हैं।
देखिए, बहुत अर्जेंट बात थी। आपके पास उनका फोन नंबर तो होगा? हाँ, लेकिन वो लोग मोबाइल कैरी नहीं कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, यू सी। आई सी। खैर, तो जब भी वापस आया उनका कोई फोन आए तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोलिएगा, बहुत अर्जेंट मैटर है। जी। ये नागरिक पुलिस से इतना डरते क्यों हैं? पता नहीं है, नंबर नहीं है, सफेद झूठ। अपनी इमेज सुधारनी पड़ेगी मोहते। खैर, सुधार लेंगे वो भी। पहले इस पांडे परिवार की तो खबर ले लेंगे। आखिर बात क्या हो सकती है? शालिनी बेटा, मेरी वो फाइल कहाँ है? ओ पापा, मैं आप ही के पास आ रही थी। क्या बात है? अभी अभी किसी इंस्पेक्टर शिंदे का फोन आया था। इंस्पेक्टर? जी पापा, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसके पहले भी उसने फोन किया था। क्या कहा उसने? अरु को पूछ रहा था। अरु को? पर क्यों? ये तो पता नहीं पापा, लेकिन अरु के भैया के किसी केस के बारे में बात कर रहा था। पर उस केस का अरु से क्या लेना देना? ये तो पता नहीं पापा, लेकिन वो तो होटल का नंबर भी मांग रहा था। पापा, मुझे तो मामला बहुत सीरियस लग रहा है। आप कहें तो मैं पांडे अंकल से बात करूं? नहीं, बात मैं ही करूंगा। अगर बात वाकई सीरियस है तो मुझे नहीं लगता कि पांडे जी से तुम्हें बात करनी चाहिए। ठीक है पापा, लेकिन अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें हमें बताना तो चाहिए था ना। हाँ, बताना तो चाहिए था, पर बात मैं ही करूंगा। उनसे पूछो आखिर बात क्या है। इंस्पेक्टर शिंदे। जी कहिए। शेखर साहब हैं क्या? हाँ जी, नहीं है। जीएमएम साहब? वो भी नहीं है। कहाँ गए? हम तो नौकर है साहब, हमें थोड़ी कोई बता के जाता है। हाँ, किसी और से काम चले तो बता दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? जी, वो शेखर या जिया से मिलना है, लेकिन शायद दोनों ही घर पर नहीं। जिया तो घर पर ही है। लेकिन ये तो कह रहा है कि घर पर नहीं। कोई खास बात है इंस्पेक्टर साहब? हाँ, वो हमारी कस्टडी में जो गुंडा था उसने अपनी जबान खोली है। कुछ बातें सामने आई हैं, बस उन्हीं का जिया जी से कंफर्मेशन लेना है। मैं अभी जिया को बुलाती हूँ। आप कुछ ठंडा या गरम लेंगे? जी कुछ नहीं, ड्यूटी पर हूं ना। जिया, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ शेखर? शेखर नहीं, इंस्पेक्टर शिंदे आया है। कह रहा है गुंडे ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि वो तुम्हारा बयान लेना चाहता है। अब क्या होगा जिया?